हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं गेट पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीएस एंड आईटी। अभी हम लोग देख रहे हैं 2026 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन पेपर सेट 1 का है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो कि है क्वेश्चन 22। कंसीडर द 8 बिट साइंड इंटीजर एक्स वाई एंड जेड रिप्रेजेंट यूजिंग साइंड मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या है, साइंड मैग्नीट्यूड है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है एक्स वाई का, जो कि कुछ इस प्रकार से है। फिर यहाँ पे बोल रहा है जेड का रिजल्ट जो है क्या आएगा, मतलब सिंपल सा जो है अर्थमेटिक ओवरफ्लो कौन सा केस में होगा और कौन सा केस में नहीं होगा वो बताना है। तो अर्थमेटिक ओवरफ्लो कहने का मतलब सिंपल सा होता है कि वो रेंज के बाहर जाना चाहिए, जितना उसका रेंज है उस रेंज के अंदर में नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि साइंड मैग्नीट्यूड का रेंज क्या होता है। तो साइन मैग्नीट्यूड का यहाँ पे 8 बिट का है ना, तो एक 1 बिट तो वो है साइन में ही चला जाएगा, बच गया 7 बिट। तो 7 बिट से कितना कम्बिनेशन है, और क्योंकि यह है साइंड इंटीजर है तो निगेटिव में भी जाएगा और पॉजिटिव में भी जाएगा। तो इसका अगर हम रेंज देखने की बात करें तो इसका रेंज जो है जाएगा माइनस ऑफ 2 के पावर 8 - 1 - 1 टू 2 के पावर 8 - 1 - 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 127 से लेके 127 के बीच में जाएगा इसका रेंज, इसका साइंड वाले का। तो इसका रेंज हमने इस तरह से जो है निकाल लिया। अब रेंज निकालने के बाद सिंपल सा हमको जो दिया गया है ये साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अब जो है डेसिमल में निकालते हैं। उसके बाद जो है एडिशन करके देखेंगे कौन सा इस रेंज के बाहर जा रहा है। तो एक्स को जब निकालेंगे तो पहला बिट तो साइन बिट होता है, ठीक है। तो पहला बिट को अगर हमारे पास 1 है तो निगेटिव और 0 है तो पॉजिटिव, ये साइंड मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन होता है। और बच गया हमारे पास जो है अब मैग्नीट्यूड वाला, साइन वाला तो समझ में आ गया। अब बच गया 7 बिट जो है वो मैग्नीट्यूड वाला। तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करेंगे, इसको मैग्नीट्यूड को हम लोग थोड़ा सा निकालेंगे। तो इसके मैग्नीट्यूड को अब निकाल लेते हैं। जब इसके मैग्नीट्यूड को निकालने जाएंगे तब हमारा जो है ये बन के आएगा। ओके, तो ये हमारा बन के आ जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका अगर वेट हम यहाँ पे लिख दें तो इसका वेट लिख देते हैं, ये 1 2 4 8 16 32 64। उसके बाद इसको जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो 32 16 4 ये सब को ऐड करेंगे तो ये जो हो जाए, और ये क्योंकि निगेटिव नंबर है क्योंकि 1 है साइन बिट, तो ये -52 हो गया। सेम इसी प्रकार से y का हम निकालेंगे तो यहाँ पे साइन बिट 0 है मतलब पॉजिटिव नंबर है। और ये मैग्नीट्यूड को निकालेंगे तो हमारा ये 1 2 4 8 16 32 64, जहाँ जहाँ 1 है सबको ऐड कर देंगे तो हमारा जो है ये आ जाएगा 76। तो हमारा ये जो x का वैल्यू है -52 और y का वैल्यू है 76, ये आ गया है। अब ये दोनों वैल्यू को लोग हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 24। क्या 24 रेंज में है, तो हाँ इसके रेंज में 24 है, तो यहाँ पे कोई ओवरफ्लो नहीं है। फिर इसको करेंगे तो हमारा जो है ये बनेगा -128। जब ये वाले को निकालेंगे तो ये -28 128 तो इस रेंज में नहीं है, तो रेंज के बाहर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वाले में, तो यहाँ पर इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 128 आएगा पॉजिटिव में, जो कि इस रेंज में नहीं है, तो ये भी ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा जो है ओवरफ्लो अभी तक हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले में आएंगे, फोर्थ वाले में। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर आएगा -24, तो -24 तो इस रेंज में है, तो ये भी ओवरफ्लो नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी और सी, जो कि ओवरफ्लो यहाँ पे हो रहा है, और कोई ओवरफ्लो हमारे पास नहीं हो रहा है। तो ये तो साइंड का रहा तब, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास अनसाइंड का पूछ देता तो, या फिर 2s कम्प्लीमेंट में फॉर्मेट में दिया रहता तब, तो उसका रेंज का जो फार्मूला होता है साइंड का 0 से लेकर 2 के पावर n - 1 तक होता है, और 2s कम्प्लीमेंट का -2 के पावर n - 1 टू 2 के पावर n - 1 - 1। तो ये फार्मूला याद रहेगा तभी हम इस क्वेश्चन में जो है कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो कोई सजेशन देना हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप जो है इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीक्वेंस मैनर में देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।